आज हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले बेसिक टर्म क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स आएंगे, सीरियल वाइज हम स्टेप बाय स्टेप एक एक टर्म्स को डिफाइन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म आती है वो हमारी आती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर कैश और क्रेडिट फॉर एनी अदर पर्सन्स, इट इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या कहता है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, किसके लिए? कैश के लिए, जहां क्रेडिट, जो कैश हो उसको हम बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन और जो क्रेडिट पे हो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं। इसकी एग्जांपल ले ली हमने परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ये थी सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस। नंबर 2 आ गया हमारे पास अकाउंट। अकाउंट मीन्स रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। कौन सी ट्रांजैक्शन? कैश और क्रेडिट अंडर ए पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट, अंडर ए पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट्स, जस्ट लाइक एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और कैपिटल। ये बताता हमें कि अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी हुई, इसका इफेक्ट कितना हुआ और ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। मींस डेबिट में हो रहा है या क्रेडिट में, ये क्या बोलते हैं? अकाउंट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कैपिटल। कैपिटल मींस एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स। वो पैसा जो ओनर बिजनेस के अंदर लगाया जाता है, ये क्या हमारी कैपिटल है। कैपिटल इज द liability of the business, liability of the business toward owners। ये liabilities है किसके प्रति? ओनर के प्रति। हमारी जो कैपिटल है ये इंक्रीज होती है अगर प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो हमारी जो कैपिटल है वो डिक्रीज करती है। अगर एडिशनल कैपिटल आती है हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज करेगी। इसी का रिवर्स होता है ड्राइंग। एनी अमाउंट गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कोई पैसा, कोई सामान या कोई एसेट्स जो ओनर है वो अपने पर्सनल यूज के लिए, ओनर्स अपनी पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ करे, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ये क्या करती है? हमारी कैपिटल को डिक्रीज करती है। ड्राइंग से हमारी कैपिटल जो है वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास लायबिलिटीज। लायबिलिटी मींस अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस मींस जो हमने पैसा बिजनेस में से देना है। किस लिए देना है? इसके दो प्रकार हैं, एक इंटरनल लायबिलिटीज और एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज मींस टुवर्ड owner, external liabilities means creditors, बैंक लोन। एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या हो गया? हमारी क्रेडिटर हो गए, बैंक लोन जिससे हमने सामान उधार पे खरीदा था, अभी हमने पैसे देने हैं। बैंक से हमने लोन उधार लिया है, हमने बैंक का लोन देना है। और इसको आगे सब डिवाइडेड किया गया है नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज और कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? दोज लायबिलिटीज व्हिच कैन बी पेड आफ्टर 12 मंथ्स और 1 ईयर। वो लायबिलिटीज जो हमने 1 साल के बाद देनी है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच कैन बी पेड विद इन 1 ईयर और 12 मंथ्स। फिर आती है हमारे पास कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच मे और मे नॉट बी पेड इन फ्यूचर। कि हमने हो सकता है देने पड़े, हो सकता है ना देने पड़े, वो क्या हमारी कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज।
नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास एसेट्स। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस आर एंटरप्राइजेस। ये हमारे पास तीन तरह की होती हैं, एक नॉन करंट एसेट्स, एक करंट एसेट्स और एक फिक्टिशियस एसेट्स। तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are converted into cash after 1 year. After 1 year. Current assets are those assets which can be converted into cash within 1 year. ये सबसे पहली बात होगी। अब ये कहता है जो नॉन करंट एसेट्स है ये दो तरह की है, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which can be touch, see or feel. Touch, see or feel. Intangible assets are those assets which cannot be touched, see or feel. अब इसकी टेंजिबल के एसेट्स की एग्जांपल्स आ गई, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, और इसके आगे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेड मार्क। तो ये आ गया हमारे पास टेंजिबल और ये आ गया हमारे पास इंटेंजिबल। अब करंट एसेट्स विद इन 1 ईयर मींस कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। एग्जांपल्स आ गए इसकी, कैश, डेटर्स, बिल रिसीवेबल। अब इसके बाद थर्ड आता है fictitious assets. Fictitious assets are those assets which have neither tangible neither intangible. ना ही ये tangible है ना ही ये intangible. Just like इसकी एग्जांपल्स आती है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? जब हम एक बार करते हैं लेकिन लोगों के प्रति उसके जो दिमाग में एक बात बैठ जाती है वो हमें बेनिफिट देती है आफ्टर ए पीरियड, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। दैट इज अवर फिक्टिशियस एसेट्स। अब हमारे पास नई टर्म आ गई रिसिप्ट। रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विस। कहते हैं जी रिसिप्ट क्या है हमारे पास? ये अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल जो पैसे मिलने वाले हैं, जब मिल चुके हैं, इसलिए सेलिंग एसेट्स, कोई हमने एसेट्स बेची, सामान बेचा, जहां हमने कोई सर्विस प्रोवाइड करी। ये दो तरह की होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और एक हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट होती है। जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मींस जो रूटीन वाइज बिजनेस चल रहा है वहां पे, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे शो करते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड। ये बिजनेस वाले और ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस वाले। इसी तरह जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो नॉन रेकरिंग इन नेचर होती है। ये क्या होती है? नॉन रेकरिंग इन नेचर, जैसे सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ बिल्डिंग, और ये हमेशा बैलेंस शीट में शो की जाती है। कहां शो की जाती है? बैलेंस शीट में। जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो की जाती है, और जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो बैलेंस शीट में। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर टू अर्न रेवेन्यू। कहता है कि एक्सपेंसेस क्या है? ये एक्सपेंडिचर का एक हिस्सा है जो हम खर्च करते हैं पूरे साल में कमाने के लिए। जो पैसा हमने खर्च किया कुछ ना कुछ इनकम को जनरेट करने के लिए। एक्सपेंसेस दो तरह की और होती है, एक होती है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग क्या होती है? इनकम बट ड्यू, मींस हो तो गई है लेकिन अभी हमने देनी है। ये करंट लायबिलिटीज होती है। हम यहां पे शो करते हैं, कहां पे? बैलेंस शीट में। कहां पे शो करेंगे इसको? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच कैन बी इनकर्ड बट ड्यू। खर्च तो करने हैं लेकिन अभी हमने
देने हैं। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? पेड इन एडवांस, जस्ट लाइक प्रीपेड इंश्योरेंस। ये हमारी करंट एसेट्स होती हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करते हैं। कहां शो करते हैं इसको? एसेट्स में। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या आ गया? प्रीपेड इंश्योरेंस एग्जांपल, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल आ गई आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी, ये। अब इसके बाद इनकम, इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इनकम क्या है? ये प्रॉफिट है जो हमने पूरे साल भर में काम किया और उसमें कमाया। इनकम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब ये रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस कैसे? जस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये है क्या हमारे एक्सपेंसेस, रुपीज 15,000। कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स रुपीज 15,000, सोल्ड फॉर रुपीज 21,000। कहता हमने बेचा कितने का? 21,000। ये हमारे एक्सपेंसेस आ गए और ये हमारा क्या था? रेवेन्यू। दैट मींस 21,000 माइनस 15,000, और जो इन दोनों का डिफरेंस आया वो क्या था? 6,000। हम इसको क्या बोलते हैं? इनकम। क्या ये हमारे पास इनकम। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट। प्रॉफिट मींस इनकम अर्न बाय द बिजनेस बाय डूइंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें से क्या निकलेगा? हमारा प्रॉफिट। जैसे सेल ऑफ गुड्स। प्रॉफिट दो तरह का होता है, एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो करता है, और जो नेट प्रॉफिट होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ये डेबिट साइड शो करता है और जो प्रॉफिट एंड लॉस में ये भी डेबिट साइड। नेक्स्ट टॉपिक इज गेन। गेन मींस इरेगुलर इनकम और नॉन रेकरिंग इनकम। ये क्या होती है? जब हम डे टू डे ट्रांजैक्शंस करते थे तो जिसमें हम करते थे प्रॉफिट। अब ये नॉन गेन क्या होगी? इरेगुलर इनकम, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। इसकी एग्जांपल क्या देती? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी। कोई भी चीज हमने बेची, कोई भी एसेट्स हमने बेची तो उसके ऊपर हमें क्या हुआ? प्रॉफिट। दैट इज नोन एज गेन। नेक्स्ट टॉपिक आ गया लॉस। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम मींस हमारे जो एक्सपेंडिचर थे वो ज्यादा थे और हमारी जो इनकम थी वो कम। मींस एक्सपेंसेस जो थे वो इनकम से ज्यादा थे, तब हमें क्या हो जाता है? लॉस। अब इसके बाद आ गया परचेजेस। मींस परचेजेस ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल फॉर रीसेल आर प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट। वो सामान जो हमने फिर से बेचने के लिए, जब कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए खरीदा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? परचेजेस। परचेजेस दो तरह की होती है, एक कैश और दूसरी क्रेडिट। कैश परचेजेस क्या होती है? जब हमने नगद सामान देके खरीदा, और क्रेडिट क्या होती है? जब हमने पैसे उधार पे, जो हमने सामान उधार पे खरीद के लाया उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट परचेजेस, जिसके पैसे अभी हमने नहीं दिए। अब ये कहता है परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न मींस गुड्स परचेज मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन। एनी रीजन क्या हो गया? डिफेक्टिव, डैमेज, कोई भी रीजन हो सकता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। क्या नाम होता है इसका? रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स।
सेल ऑफ फिनिश गुड्स, जो सामान तैयार हो गया है उसको बेचने को हम बोलते हैं सेल्स। सेल्स दो तरह की होती है, एक कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स क्या होती है? जब हमने नगद सामान बेचा हो उसको हम क्या बोलते हैं? कैश सेल्स। और जो सामान उधार में बेचा जाए उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट सेल्स। सेल्स रिटर्न, गुड्स सोल्ड रिटर्न बाय द परचेजर, जो सामान हमने बेचा था वो परचेजर ने हमें वापस कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। क्या नाम है इसका? रिटर्न इनवर्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टॉक। गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड, वो सामान एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, मींस गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, सामान आखिर में बच गया। ये स्टॉक कितनी तरह का होता है? तीन तरह का। सबसे पहले आ गया रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है और फिनिश्ड स्टॉक भी हो सकता है। स्टॉक कितनी तरह का हो सकता है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश स्टॉक। गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज स्टॉक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डेटर्स, सन्डी डेटर्स, टोटल डेटर्स भी बोलते हैं और बुक डेट्स भी बोलते हैं। डेटर्स को क्या क्या बोलते हैं? सन्डी डेटर्स, टोटल डेटर्स और बुक डेट्स। ये होता है क्या? व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू ए पर्सन इट इज नोन एज डेटर्स। वो आदमी जिसको हमने सामान उधार में बेचा है और अब उससे पैसे हमने लेने हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर्स। सन्डी डेटर्स भी बोलते हैं इसको, टोटल डेटर्स भी बोलते हैं और बुक डेट्स भी बोलते हैं। एक इसके साथ एक वर्ड यूज करते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? सन्डी डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। तो मैंने आपको बताया जो हम सामान बेचते हैं ये तीन तरह का होता है, जैसे एक कैश हो गया और एक क्रेडिट हो गया। जब हम क्रेडिट सामान बेचेंगे इसके पास हमें क्या मिलता है? किसी से बिल रिसीवेबल मिलता है। वो कहता है कि मैं ऑन द टाइम पेमेंट नहीं करूंगा, मैं पेमेंट कब करूंगा? आफ्टर 3 months। तो वो क्या देता है? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या होता है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर उसने लिखा होता है कि वो पैसे कब दे रहा है? 3 महीने के बाद। इसी तरह क्रेडिटर, सन्डी क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, टोटल क्रेडिटर भी बोलते हैं और ट्रेड क्रेडिटर। जब हमने सामान उधार पे लिया है और हमने पैसे देने हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। जिसके पैसे हमने देने हैं उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। और इसी के साथ एक ट्रेड पेबल्स होता है, सन्डी क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ट्रेड पेबल। अब इसके बाद आ गया वाउचर, एविडेंस ऑफ ए ट्रांजैक्शन। वाउचर का मीनिंग क्या हो गया? एक एविडेंस है जो हमने ट्रांजैक्शन की थी उसका हमारे पास सबूत, जिसको हम कैश मेमो भी बोलते हैं, इनवॉइस बिल भी बोलते हैं, डेबिट नोट भी बोलते हैं और क्रेडिट नोट भी बोलते हैं। अब इसके बाद आ गया डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारे पास दो तरह का होता है, एक कैश डिस्काउंट और एक क्रेडिट डिस्काउंट। जो क्रेडिट डिस्काउंट होता है ये हमेशा क्रेडिट परचेजेस जहां सेल पे होता है। जो कैश डिस्काउंट होता है ये कैश पेमेंट और रिसिप्ट पे होता है। जो ये कैश डिस्काउंट होता है ये हमेशा शो किया जाता है, जबकि जो क्रेडिट डिस्काउंट होता है ये जर्नल में शो नहीं करते। जो डिस्काउंट है ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में बात की मैंने। ये कहता है रिडक्शन ऑफ द लिस्ट प्राइस अलाउड बाय द सेलर टू ए कस्टमर इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। जो डिडक्शन हमने इनवॉइस प्राइस या कैश मेमो से की वो हमने इसलिए की क्योंकि हमारी जो सेल है वो इंक्रीज हो जाए, तो ग्रॉस सेल में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देना है। दूसरे नंबर पे आता है कैश डिस्काउंट, रिडक्शन अलाउड बाय द क्रेडिटर टू हिज डेटर्स फॉर मेकिंग द क्विक पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू
इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। उसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं डेटर्स और क्रेडिटर के अकाउंट में। जो क्रेडिटर है उसके लिए ये एक्सपेंसेस है और डेटर्स के लिए ये इनकम है। इसके बाद आ गया हमारे पास बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होती है? अमाउंट इनरिकवर फ्रॉम डेटर्स, जो पैसा डेटर से हमें नहीं मिलेगा। रीजन कुछ भी हो सकता है, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी और एनी अदर रीजन, कोई भी रीजन हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स, अमाउंट इनरिकवर फ्रॉम द डेटर्स। अब इसके बाद आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मींस व्हेन if liability of a person exceed the release value of his assets, means जो assets है उससे हमारी liabilities की वैल्यू ज्यादा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। वो आदमी जिसकी liabilities ज्यादा हो जाए और जिसकी assets कम है और उसकी वैल्यू एक्सीड कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट, कि वो दिवालिया हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एंट्री। A transaction and event when recorded in the books of account, it is known as entry। वो ट्रांजैक्शन जब वो इवेंट जब रिकॉर्ड किया जाता है किसमें? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्री। बुक वैल्यू, अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वो अमाउंट से जब हम किसी आइटम की वैल्यू लिखें किताब में तो उसको हम क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। सॉल्वेंट, इन ए पोजीशन टू पे हिज डेब्ट्स। सॉल्वेंट क्या होता है? When a person in a position to pay his debts, जब वो आदमी अपनी जो लाइबिलिटीज है वो पे करने के लिए इतने पैसे हैं कि वो दे सके, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। क्रेडिट, क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। ये क्या है? क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। डेबिट, डेबिट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट। लास्ट वन इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, किसी एसेट्स की वैल्यू कम होना ड्यू टू टाइम पीरियड, वेयर एंड टियर और यूजेस, या हम कोई इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। जो वैल्यू कम हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो ये सभी थे आज बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिक टर्म्स में मैंने काफी सारी ट्रांजैक्शंस आपको समझा दी, बहुत सारी टर्म्स मैंने आपको सिखा दी। तो अब सेकंड वीडियो में हम नया कंसेप्ट लेके आएंगे